Working class. My name is Meena Sharma. Today in this video we will read chapter 7 packing of class 9th English book Beehive. Let's start reading this chapter. The chapter is about the packing, how the three friends do packing while they are getting ready for traveling some place, and they pack some things, means they pack their clothes, food hampers and many other things, and which kind of problems they find in between packing. And another thing is how they pack their things was quite humorous. When we read this chapter we find all things quite humorous and based on each other, and everything they create a mashup here while packing. Let's start reading the chapter. I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा. I rather pride myself on my packing. क्योंकि मुझे अपने आप पर गर्व फील होता था पैकिंग करने में, because packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. क्योंकि मुझे लगता था पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स कि ये उन सभी बहुत सारी चीज़ों में से एक थी दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. कि जैसा मुझे लगता था कि आई फील दैट आई नो, मैं जानता था मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, कि जो भी व्यक्ति है आज दुनिया में, कि उन सब में से मुझे जो है पैकिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था और सबसे अच्छे तरीके से मैं पैकिंग कर सकता था, मुझे ऐसा लगता था. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, ये खुद मुझे हैरान कर देता था समटाइम्स, कभी कभी, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कितनी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं. आई इम्प्रेस दैट, मैं काफ़ी प्रभावित था दैट फैक्ट, इस बात से, अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम, और मैंने जॉर्ज और हैरिस से मैंने जो है काफ़ी, आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन, और मैं इस प्रभाव को डालना चाहता था जॉर्ज और हैरिस के ऊपर, एंड टोल्ड देम, और मैंने उनको कहा दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि वो सारा सब कुछ जो है मैटर पैकिंग का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें. दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस, और वो उसी वक्त तैयार हो गए सुझाव से, मान गई वो. fell into means accepted. They that had something uncanny about it, और ये चीज़ मुझे कुछ weird लगी, अजीब सी लगी. spread himself over the easy chair, जॉर्ज ने अपने आप को एक आराम कुर्सी पर फैलाकर बैठा लिया, एंड बैठ गया. एंड हैरिस cocked his legs on the table, और हैरिस ने अपनी आगे जो टांगे थी वो टेबल पर रख दी थी. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, ये मतलब मुश्किल से मैंने इस तरह का मैंने सोचा ही नहीं था. वॉट आई हैड मीन, मेरा क्या मतलब था. ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड वॉज द जॉब, कि मैं इस पूरे काम को सुपरवाइज करूँगा, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और हैरिस और जॉर्ज को क्या करना था, जो मेरी डायरेक्शन थी, जो मैं उन्हें निर्देश देता, बस उसी को वो फॉलो करते, यहाँ वहाँ घूमते, उसको देखते हुए, उस काम को पूरा करते हुए. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, और मैं उन्हें हमेशा हर थोड़ी देर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, मैं उनको भेजता. ओ यू हेयर लेट मी डू इट, अरे तुम क्या करो, लाओ मुझे करने दो. देर यू आर, और यहाँ तुम हो. सिंपल एनफ, बस यही तो करना था. रियली टीचिंग देम, बस उनको सिखाते हुए. एज यू माइट से, जैसा कि तुम कहते थे. दे आर टेकिंग इट इन द वे, और उनका इस तरह से इस बात को लेना, दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने सच में मुझे पूरी तरह से इरिटेट कर दिया था. देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, डज इरिटेट मी, जो मुझे इरिटेट कर सकता, मोर देन, इससे ज़्यादा, सीइंग अदर पीपल सिटिंग, कि मैं दूसरे लोगों को देखूं बैठे हुए, अबाउट डूइंग नथिंग, कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, व्हेन आई एम वर्किंग, जबकि मैं काम कर रहा हूँ. आई लिव्ड विद अ मैन वंस, मैं एक बार ऐसे ही आदमी के साथ रहा हूँ. यूज टू मेक मी, जो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता था. मैड दैट वे, मुझे बिल्कुल पागल बना देता था इस तरीके से. एंड ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर. ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफे पर पसर जाता था, एंड वॉच मी, मुझे देखता रहता था, डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, लगातार घंटों तक मुझे काम करते हुए. ही सेड इट, और वो क्या कहता है, डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी, और उसे लगता था कि उसे इस तरह से मुझे देखना बड़ा पसंद था. मैसिंग अबाउट, इस तरह से परेशान यहाँ वहाँ. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूँ. आई कांट सिट स्टिल, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता चुपचाप. सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, की दूसरे आदमी को इस तरह से स्लेविंग, गुलाम बनकर काम करते हुए देखूं मैं. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट,
कि मैं चाहता था कि मैं खड़ा हूँ और सुपरिटेंडेंट बनूँ, यानी सुपरवाइज करूँ सारे काम के, एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और अपने हाथों को अपने पॉकेट में लिए घूमूं, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें बताऊं कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यही तो मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है। आई कांट हेल्प, और मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, मीन्स मैं ऐसा ही हूँ। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा उनके इस रिएक्शन से, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट सेम्ड अ लॉन्गर जॉब, और ये काफ़ी लंबा काम था देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, जैसा मैंने सोचा था कि ये कम थोड़ी देर का होगा, ये काफ़ी बड़ा लंबा काम था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, आखिरकार मैंने अपना बैग पैक कर लिया, एंड आई सेट ऑन इट, और मैं इसके ऊपर बैठा एंड स्टेप्ड इट, और इस पर स्टेप्स लगा दी। आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुमने बूट अंदर रख लिए हैं, सेड हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने देखा चारों तरफ, आई फाउंड, पाया कि आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं उन्हें भूल गया था। दैट जस्ट लाइक हैरिस, यही है हैरिस का काम। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, क्या वो उससे पहले नहीं कर सकता था जब मैं उसको बैग को बंद किया और उसे स्ट्रैपिंग किया? ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इस बात पर जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, ये भी मुझे बड़ा इरिटेट करने वाला सेंसलेस लाफ ऑफिस, ये बड़ी बेतुकी सी हंसी थी उसकी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, उन्होंने मुझे बड़ा परेशान कर दिया था, गुस्से में बिल्कुल। आई ओपन द बैग, मैंने बैग खोला, एंड पैक द पुट्स इन, और उसमें फिर अपने जो है बूट्स थे वो पैक किए। एंड देन, और फिर जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जब मैं इसको क्लोज करने लगा, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, एक भयानक दिमाग में आइडिया आया मेरे। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपनी टूथब्रश पैक कर ली है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बट आई नेवर डू नो, मैं कभी नहीं जान पाता वे आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैंने अभी टूथब्रश पैक की या नहीं। माई टूथब्रश इज अ थिंग, मेरी टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है दैट हाउंट्स मी, जो हमेशा मुझे ट्रबल करते रहते रिपीटेडली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता है, एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरे जीवन को बड़ा परेशान कर देती है। आई ड्रीम, मैं सपने देखा जैसे दैट आई हैवन पैक इट, कि मैंने इसे पैक नहीं किया है, एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और एकदम से पसीना पसीना में उठता हूँ डरे हुआ, एंड गेट आउट ऑफ द बेड, और बेड से बाहर निकलता हूँ, हंट फॉर इट, इसे ढूंढता हूँ, एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मैं इसे पैक कर लेता हूँ बिना ही इसे यूज किए, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर मुझे अनपैक करना पड़ता है अपने बैग को इसको लेने के लिए, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग, और ये हमेशा वो आखिरी चीज़ होती है। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जो मैं बैग से निकालता हूँ, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं इसे रीपैक करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट, और फिर मैं ऊपर भागता हूँ इसके लिए एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी पलों में, एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन, और इसे रेलवे स्टेशन तक ऐसे ही उठाकर ले जाता हूँ, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने पॉकेट हैंडकरचीफ में लपेट कर। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोटल थिंग आउट नाउ, अब मुझे हर एक चीज़, जो भी चीज़ें मतलब मेरे ज़रूरी थी, हर एक जो नॉर्मल सी चीज़, ऑर्डिनरी चीज़ थी, वो भी अब मुझे यहाँ से टर्न करनी थी, हटानी थी, बैग से मतलब हटाकर देखनी थी, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे ये टूथब्रश नहीं मिल सकी। आई रिमेज दैट थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट, मुझे उस सारी चीज़ों का फिर से एक जगह से दूसरी जगह पर अस्त व्यस्त करना पड़ा, मच द सेम स्टेट दैट दे, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह से वो बैग को उसने पैक किया, और फिर वापस अपनी टूथब्रश को ढूंढने के लिए वो इसे सारी चीज़ों को इसने फिर से निकाल दिया था। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड, और मुझे हर चीज़ को फिर से वापस वैसे जचाना था जैसे कि वर्ल्ड क्रिएट हुआ था उससे पहले। एंड व्हेन chaos रिगेन, और जब ये सब कुछ जो है एक यू कैन से chaos रिगेन हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, मैंने देखा कि जॉर्ज और हैरिस जो है 18 बार के करीब मैंने जो है उनको देखा, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, जॉर्ज और हैरिस की तो थी लेकिन मेरी नहीं थी। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक बार फिर से मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके रखना स्टार्ट किया, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और हर चीज़ को उठाया, इसे हिलाया, देन आई फाउंड इट, और फिर मुझे ये मिली इनसाइड अ बूट, एक बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, और एक बार फिर से मुझे सारे सामान को रीपैक करना था। व्हेन आई हैड फिनिश, जब मैंने फिनिश कर लिया अपना काम, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, जॉर्ज ने फिर पूछा कि क्या साबुन रख लिया था अंदर। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट, और फिर मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि सोप अंदर है या नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, और मैंने एकदम से झटके के साथ बैग को बंद कर दिया, एंड स्टेप्ड, और से स्टेपिंग किया।
एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और फिर मैंने देखा कि मेरे स्पेक्टिकल्स जो थे वो अंदर पैक हो गए हैं। एंड आई हैड टू री ओपन इट, और फिर मुझे इसको री ओपन करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 p.m. और रात के 10:05 पर आखिरकार इसको मैंने बंद किया बैग को। एंड देन देयर रिमेंड द हेम्पर्स टू डू, और अब जो हेम्पर्स है ना, फूड जो जहाँ जिनमें फूड कैरी किया जाता है, वो जो बास्केट्स थे, अब सिर्फ वो बच गए थे पैक करने। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, कि हमें 12 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है चलना चाहिए। एंड हमारे पास बस यही टाइम है। थॉट सोचा कि दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, की बाकी काम वो और जॉर्ज अच्छे से कर लेंगे। एंड आई अग्रीड, और मैं मान गया। एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो, और मैं बैठ गया और अब उनको उठना था। दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, वो बड़े ही आराम से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, मतलब वो मुझे दिखाना चाहते थे। उन्होंने ऐसे क्यों किया स्टार्ट लाइट हार्टेडली, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये काम कैसे करते हैं। आई मेड नो कमेंट में, और मैंने कोई कमेंट नहीं किया यहाँ पे। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज को अगर हम अपवाद समझे, हैरिस इज द वर्स्ट पेकर इन दिस वर्ल्ड। हैरिस दुनिया का सबसे वर्स्ट पेकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, मैंने देखा कि जो कप और प्लेट्स का ढेर था। एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स, केटलियाँ, बोतल, जार एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एटसेट्रा, सबका उसने ना ढेर लगा लिया था एक जगह पे। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने अनुभव किया कि अब सब कुछ चीज़ जो है एकदम से कुछ अजीब सा होने वाला था यहाँ, और ऐसा ही हुआ। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अप अ कप, उन्होंने एक कप को तोड़कर अपना काम स्टार्ट किया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, सबसे पहला काम उनका यही था कप का तोड़ना। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, वो उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और तुम्हें इसमें रुचि लेना भी के लिए भी वो दिखाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ में रुचि लेके देखो। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो एंड स्क्वेस्ड इट, अब उसने क्या किया, स्ट्रॉबेरी का जो जैम था वो उसको क्या कर दिया, बोतल को उसने रख दिया टमाटोज के ऊपर, और सारे टमाटोज क्या हो गए, एकदम से स्क्वेस्ड हो गए, मसले गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, और आखिरकार उनको उस टमाटोज को एक टीस्पून की हेल्प से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन, देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने क्या किया, बटर के ऊपर, ट्रॉड ऑन मीन स्टेप ऑन, उसने बटर के ऊपर पैर रख दिए। एंड आई डेंट से एनीथिंग, और मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, लेकिन मैं वहाँ से आया, उस पर से आया। एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे पर बैठ गया। एंड वॉच देम, और उनको ध्यान से देखा। अब यहाँ पर यू कैन सी इन द पिक्चर की जो दोनों हाथ पीछे के टेबल के किनारे पर बैठा है वो जेरोम है, और वो किस तरह से उन दोनों को देख रहा है पैकिंग करते हुए फूड हैम्पर्स को। ये देखो किस तरह से बटर के ऊपर उसने पैर रख दिया था जॉर्ज ने। आई इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, और इस चीज़ ने उनको और भी ज़्यादा इरिटेट कर दिया था, किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा। आई कुड हैव सेड, जो मैं कह सकता था। आई फेल्ट दैट, मैंने ऐसा अनुभव किया। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मैंने उन्हें नर्वस भी कर दिया था और एक्साइट भी कर दिया था। एंड दे टैप ऑन थिंग्स, और वो लगातार चीज़ों के ऊपर पैर रखे जा रहे थे। एंड पुट देम बिहाइंड देम, और उनको अपने पीछे रख देते थे चीज़ों को। एंड देन कुंट फाइंड देम, और उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती थी। व्हेन दे वांटेड देम, जब उनको उसकी ज़रूरत होती थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और फिर उन्होंने क्या किया, जो पाइज थी उनको सबसे नीचे तली में पैक कर दिया बैग के। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी चीज़ें और टॉप ऊपर रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और फिर वो क्या हुआ, सारी स्मैश भी क्या, पाइज भी क्या हो गई थी, कुचल गई थी। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्हें अपसेट यहाँ पर है गिराना, उन्होंने हर चीज़ पर जो है नमक गिरा दिया था। एंड एज फॉर बटर, जैसे कि बटर, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर ये 1 या 2 पेंस बटर के साथ ये दो व्यक्ति करने क्या वाले थे। देन दे डिड, जो वो कर रहे थे, जो उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, आखिरकार जॉर्ज ने इसे अपने स्लीपर से हटाया। एंड दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, और फिर उन्होंने इसको कैटल में डालने की कोशिश की। आई इट वोंट वॉर, ये नहीं गया। एंड वट वॉज इन वोंट कम आउट, और जो अंदर चला गया था वो बाहर नहीं निकला। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, आखिरकार इन्होंने इसको खुरच खुरच कर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और एक चेयर के ऊपर इसको रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और फिर हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और ये उसे
चिपक गया बटर। दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। वो इसको लगातार चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते रहे। आई टेक माई ओथ, और मैंने भी कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूँ। आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने उसी चेयर पर इसको रखा था, सेट जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, जब उसने खाली सीट को देखा। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हाँ हाँ, मैंने देखा, तुमने इसे अपने खुद किया था, अभी 1 मिनट पहले ही, हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर वो रूम में घूमने लगे इसको ढूंढने के लिए। एंड देन दे मेट अगेन इन अ सेंटर, और फिर वे एक सेंटर में बीच में आकर फिर मिले। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ देखा। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सबसे अजीब चीज थी, यह साधारण चीज थी जो मैंने कभी सुनी थी। सो मिस्टीरियस, कितना रहस्यमय, सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और फिर जॉर्ज जो है हैरिस के घूमकर हैरिस के पीछे गया और फिर उसको वहां देखा। व्हाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, यहीं पर तो था, ये एक्लेम इंडिग्नेंटली, और फिर वो एकदम से कहा उसने। वे कहाँ, क्राइड हैरिस, हैरिस ने कहा। स्पाइनिंग अराउंड, घूमते हुए। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, कांट यू, तुम नहीं खड़े रह सकते, रोड जॉर्ज, जॉर्ज एकदम से चिल्लाया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भागते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ, और आखिरकार उन्होंने इसे उतार लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पोट, और फिर एक टी पोट में इसो पैक कर लिया। मोंटमोरेसी, नाउ अनदर कैरेक्टर इज देयर आउट ऑफ दिस थ्री, कि ये एक्सेप्ट दिस थ्री, तीन के अलावा एक और कैरेक्टर है यहाँ पर, मोंटमोरेंसी द डॉग वॉज इन इट ऑल, और इन सारे कामों में अब मोंटमोरेंसी भी था। ऑफ कोर्स मोंटमोरेंसीज एम्बिशन, जो मोंटमोरेंसी की एम्बिशन थी यहाँ पर, जो उसकी हाईएस्ट डिजायर थी इन लाइफ, जीवन की, इज टू गेट इन द वे, कि वो लोगों के बीच में रास्ते में आ जाता। एंड बी स्वॉन इट, और लगातार डांट खाता रहता। यहाँ स्वॉन एट का मतलब है स्कॉल्डिंग उसको मिलती रहती थी, डांट खाता रहता था। इफ ही कैन स्विम इन एनी वेयर, अगर वो कहीं पर भी घूम फिर कर चला जाए, वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी हैबिट ही नहीं थी, जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड बी अ परफेक्ट नॉनसेंस, और वहाँ जाकर वो ज़बरदस्त एक मैसेज क्रिएट कर दे। एंड मेक पीपल मेट मैड, और लोगों को पागल बना दे। एंड यू कैन सी किस तरह से हैरिस जो है जॉर्ज को मारने के लिए, हैरिस किस तरह से मोंटमोरेंसी को मारने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उसने सारा जो है फूड हैम्पर को फिर से खराब कर दिया है। थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, जब तक ये चीज़ें उसके ऊपर फेंकी ना जाए। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तभी उसको एकदम से महसूस होता है कि आज उसका दिन बेकार नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, किसी का उसके पीछे पड़ना, चिल्लाना उसके ऊपर, कॉज हिम स्ट्रेटली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक उसको लगातार बद्दुआएं देना, इज हिज हाईएस्ट एम, ये उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। एंड ऑब्जेक्ट जो है मोटिव था। एंड व्हेन ही वाज सक्सेडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इस काम को पूरा करने में कामयाब हो जाता, ही कॉन्सीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका जो कॉन्सीट था, यानी कि उसके अंदर की जो प्राइड थी, उसके अंदर का जो खुशी थी, वो अनबियरेबल होती थी, मतलब वो सहने लायक नहीं होती थी। ही केम, वो आया। एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर आकर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वो वांटेड टू बी पैक्ड, जब उन चीज़ों की जरूरत पड़ती ना कि हाँ अब उनको पैक करना, उन्हीं चीज़ों पर आकर वो बैठ जाता। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और फिर वो पूरी मेहनत करता उसके ऊपर, फिश लिप्स के साथ पूरी मेहनत कोशिश करता कि अब उसको डांट पड़ेगी। वेन एवर, जब भी हैरिस एंड जॉर्ज रिज्ड आउट देयर हैंड, जब भी वो अपना हाथ बढ़ाते फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेने के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, वो उसकी गीली ठंडी नाक उनके हाथ में आती। दैट दे वांटेड, जिस चीज़ को चाहते थे उनके हाथ में क्या आता था, उसकी नाक आती थी डॉग की। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जैम में अपनी टांग फंसा ली। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और फिर वो टी स्पून्स के बारे में भी काफ़ी चिंतित था मोंटमोरेंसी यहाँ पर। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसको लगा कि जो लेमन्स हैं वो रैट्स हैं, चूहे हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, जो हैम्पर के अंदर घुस गया। एंड किल्ड, और उसने मार दिए 3 ऑफ देम, 3 जो लेमन्स हैं, यानी उनको उसने क्या किया, तोड़ दिया चूहे समझकर। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, जब हैरिस उस पर जो है, हैरिस ने एक फ्राइंग पैन के साथ जब तक उस पर हमला नहीं किया। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैं उसे एनकरेज करता हूँ, मैंने उसे एनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था, मतलब उसको चढ़ाया था। आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट टू बी एनकरेजमेंट, इस तरह के डॉग को किसी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स द नेचुरल, ये स्वाभाविक है। ओरिजिनल सीन, ये एक असली बुराई है उसके अंदर, दैट इज बोर्न इन हिम, जो उसके जन्म से उसके साथ है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और जो उसे बनाता है कि वो इस तरह से हरकत करे।
द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। 12:50 पर हमारी पैकिंग कंप्लीट हुई एंड हैरिस सेट ऑन बिग हैम्पर। एक बड़े से हैम्पर पर जाकर हैरिस बैठ गया एंड सेड, उसने कहा, ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी टूटा हुआ ना मिले। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, अगर कुछ टूटा हुआ भी ना तो उसे टूटने दो। विच रिफ्लेक्शन सेम टू कंफर्ट हिम, और इसका रिफ्लेक्शन जो था, बोलने का तरीका, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इसी बात से कंफर्ट मिल रहा था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि अब वो सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सोने के लिए सभी तैयार थे, सोने जा रहे थे। मीन हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस भी हमारे साथ उस रात सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, हम ऊपर गए। वी टॉस्ट फॉर बेड्स, हम एकदम से उछले अपने बेड्स पर जाने के लिए। एंड हैरिस सेड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड? जे मीन्स है जेरूम, कि जेरूम तुम किस तरफ सोना चाहोगे, इनसाइड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? आई सेड, मैंने कहा, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, कि बेड के अंदर की तरफ मुझे सोना ज्यादा अच्छा लगता है। हैरिस सेड, इट वाज ऑड, ये तो काफी अलग होता है, मीन्स ऑड है कि तुम बेड के अंदर सोओगे। जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, और फिर जॉर्ज ने कहा कि आखिर कि तुम किस समय तुम्हें जगाऊं मैं? हैरिस सेड, 7, 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा, नहीं, 6 बजे, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, हैरिस और मेरी इस बात के ऊपर थोड़ा सा बहस भी हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस यानी कि हम जो है एक बीच वाले समय पर तैयार हो गए। एंड सेड 6:30, कि 6:30 बजे हमको जगा देना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा कि हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, जाने पर, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, वो कुछ समय पहले ही सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ, हमने प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। सो वी प्लेस द बाथ, फिर हमने जो है जो बात था वो वहां पर रख लिया। वेयर वी कुड टम्बल इनटू इट, जहां पर हम, ही कुड टम्बल इनटू इट, जहां पर वो इसमें जा सकता था। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और हम वापस जाकर सो गए। रिटन बाय जेरोम के जेरोम, इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट, एक नॉवल है, उसका ये पार्ट है। So class, here the video is completed, the chapter is completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.